लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच अनबन की खबरें हर तरफ फैली थी, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। तब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनडीए आखिर हाजीपुर सीट किसको देगी। पशुपति कुमार पारस को विश्वास था कि एनडीए सीट उसी को देगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीट चिराग पासवान को दे दी गई। तब पशुपति कुमार पारस एनडीए से खफा हो गए थे और उसके बाद से केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब बातें निकली, तब पशुपति कुमार पारस ने समर्थन में भी उतरा। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ थे और आगे भी रहेंगे। यहाँ तक कि भतीजे चिराग पासवान के समर्थन करने के लिए भी पशुपति कुमार पारस ने कहा था। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ा चीज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया गया है और अभी दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बने 1 महीने हुए हैं और इसके तुरंत बाद जो है अब दिलीप जायसवाल पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हालांकि ये मुलाकात को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में काफ़ी कुछ उठ रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान से कहीं ना कहीं बीजेपी नाखुश है, जिसके कारण पशुपति कुमार पारस को मनाने में लगी है। क्योंकि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ है, तो अब दिलीप जायसवाल उनको मनाने पहुंचे हैं। दिलीप जायसवाल अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में तो लगे हैं, लेकिन किसी सहयोगी पार्टी के नेता के पास मुलाकात करने नहीं गए हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 21 अगस्त की रात अचानक से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के ठिकाने पर उनसे मिलने पहुंच गए। दिलीप जायसवाल की पारस के इस मुलाकात के पीछे की कहानी अब सामने आ गई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता ने बताया है कि 21 अगस्त की सुबह ही दिलीप जायसवाल ने पारस से मिलने का समय मांगा था। तय हुआ कि रात में मुलाकात होगी और जायसवाल खुद पारस की पार्टी के ऑफिस में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। वैसे पारस अपने पार्टी के ऑफिस में ही रहते हैं। बुधवार की देर शाम दिलीप जायसवाल वहां पहुंचे और बंद कमरे में पारस के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई है। इस बात बाकायदा फोटो सेशन हुआ और मीडिया को मुलाकात की जानकारी दी गई। बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने अपने पार्टी के आला कमान के निर्देश पर पशुपति पारस से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को दिल्ली में दिलीप जायसवाल की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। उसी मुलाकात के दौरान जायसवाल को ये कहा गया है कि वो पशुपति पारस के घर जाकर उनसे बात करें। दिलीप जायसवाल 20 अगस्त की रात दिल्ली से पटना वापस लौटे हैं। 21 अगस्त को सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी का दिन भर का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली के खास तौर पर आए थे। जैसे ही बीजेपी का कार्यक्रम और बैठक खत्म हुआ, वैसे ही जायसवाल की गाड़ी पशुपति कुमार पारस के घर पहुंच गई। पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता ने बताया है कि दिलीप जायसवाल अपने आला कमान का संदेशा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पारस को भरोसा दिलाया है कि बीजेपी उनके साथ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें पर्याप्त महत्व देगी। लोकसभा चुनाव जैसे घटना अब नहीं होने वाली है। दिलीप जायसवाल ने बार बार पारस को यकीन दिलाया है कि बीजेपी अब उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ देगी। सियासी गलियारे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार दिलीप जायसवाल पारस से ही मिलने क्यों पहुंचे। करीब 1 महीने पहले उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में बीजेपी का जदयू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन है। दिलीप जायसवाल इन पार्टियों के नेताओं के घर नहीं गए, फिर पारस के घर आकर जाने का मतलब क्या है? बीजेपी सूत्र इसका जवाब दे रहे हैं। उनके मुताबिक पार्टी चिराग पासवान का नकेल कसना चाहती है। चिराग पासवान इन दिनों कई विवादित मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यूपीएससी की नियुक्ति जैसे मामलों में चिराग की बयानबाजी से बीजेपी खुश नहीं है। विवादित मुद्दों पर बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टियों ने अपनी जुबान बंद रखी है, लेकिन चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। इससे बीजेपी आला कमान को चिराग के भविष्य को लेकर आशंका हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर चिराग पासवान के दावे से भी बीजेपी असहज है। दरअसल लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 सीटें मिली और उन सब पर
पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी को खबर मिली है कि चिराग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दम पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा नहीं होता तो खुद चिराग पासवान की जमानत नहीं बचती। चिराग पासवान की बयानबाजी से बीजेपी को आशंका है कि वो बाद में पाला बदल सकते हैं। ऐसे में बीजेपी प्लान भी तैयार कर रही है। पशुपति कुमार पारस उसी प्लान में शामिल है। अगर चिराग पासवान को ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखाते हैं तो बीजेपी पारस को आगे करने की तैयारी में है। बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए इतना तो स्पष्ट है कि आगे के आने वाले दिनों में बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ लेगी। जी हाँ, अब चिराग पासवान लगातार विवादित मुद्दों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि उन्होंने बिहार में जो जीत हासिल की है वो अपने दम पर की है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी का नाम चिराग पासवान के साथ खूब चला है और उसके बाद उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन इन सब के बीच पशुपति कुमार पारस को मनाना चिराग पासवान के लिए एक झटका जरूर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी प्लान भी तैयार कर रही है। अब उसमें चिराग पासवान को सोचना होगा कि वो क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।